नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नीमच में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। वॉइस ऑफ एमपी की टीम मेरा वार्ड मेरी सरकार के तहत पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। आज हमारी टीम वार्ड नंबर 2 पहुंची और यहां के पार्षद रहे शोभा रानी विजय बाफना का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया। यहां पर जनता से राय जानी गई कि पिछले चुनाव में किन मुद्दों पर यहां के पार्षद ने चुनाव लड़ा था और किन किन मुद्दों को यहां के पार्षद ने पूरा किया है और कितना विकास वार्ड का हुआ है। हमारे रिपोर्टर दीपक खताबिया ने जनता से राय जानी। एक बार आप वो राय भी सुनिए, जनता ने पार्षद के रिपोर्ट कार्ड को लेकर क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, मेरा वार्ड मेरी सरकार। आज वॉइस एमपी की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 2 में और जानेगी किस तरह के हाल है वार्ड नंबर 2 के, क्या कहना है नेताजी का रिपोर्ट कार्ड के बारे में। आइए उनसे बात करते हैं। बताएं, आपके वार्ड नंबर 2 की क्या हाल है, क्या स्थिति वार्ड में? सर, पानी की समस्या है, नाली भी सफाई नहीं करते हैं, कीचड़ पड़े रहते, मच्छर काटते और नल भी पहले तो रोज आते वे, एक दिन छोड़ के एक दिन आते, पानी बहुत कम आता है, ये समस्या। बताएं, आपको भी क्या समस्या है वार्ड के अंदर, किस तरह का क्या हाल है आपके वार्ड का? ये है नाले की ओर से गंदीवाड़ा भरिया है उस नाले के अंदर और कीड़ा घर में आते और ये समस्या है। नल की कह रही पहला तो बहुत ज्यादा अबे नल तो नहीं दे तो कई बात नहीं, एकदम छोड़ दी रहा नल तो कई बात को नहीं, पर नाले की तो सुधार करो आप। नाले की कीड़ा आ गया। क्या कहना, किस तरह की समस्या आपके वार्ड में? कचरा पड़ा रहता है, गलियों में बहुत सारा कचरा है, साफ ही नहीं होती है सब। बीच में वहाँ पे गली में इतना गंदगी है और यहाँ रोड पे भी इतनी गंदगी है, नाली इतनी घर के सामने इतनी कच्ची बनी हुई है तो घर में भी सील आती है। बारिश में तो बहुत घर में रह नहीं सकते, कीचड़ हो जाता है। आपके पार्षद को कभी कहा आपने कि हमारे वार्ड में समस्या है, हमारे वार्ड में दिक्कत आती है, बारिश में दिक्कत आती है? पार्षद तो अगर यहाँ पे आते हैं तो बोलेंगे ना, वो तुम्हारे घर पे जाके कौन बोलेगा? एक बार चेक करने तो आएंगे, हाँ क्या प्रॉब्लम है आपको, वो आएंगे तो हम उनको बताएंगे। फिर से नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, फिर आएंगे नेताजी वादे करेंगे, फिर आपसे हाथ जोड़ के वोट मांगे, क्या कहना है? ये तो हमेशा का ही है, हर साल ऐसे ही होता रहता है। 5 साल में एक भी सरकार चेंज हो या नहीं हो, अगर कुछ सफाई हो ठीक से तो काम होना। अब अम्मा घर में विकास की बात करें तो 5 साल में आपके वार्ड में विकास हुआ? आपके वार्ड में पूरे 5 साल में पार्षद जी कभी आपका हाल पूछना है? कुछ नहीं हुआ, हमारा आता है सुना ही नहीं करता। घर पे जाते हैं तो घर पे मिलता ही नहीं है, दस्तखत करा लेता और बस चला जाता और कहते हैं तो वोट के दाम 10 रुपये आता है, हाथ जोड़ता है भी हमारे नाली साहब हम तो वोट देंगे। हम कहाँ से वोट देंगे भाई? नाली नहीं करोगे आप, घर में रोज आएगा कीड़ा तो हम कैसे क्या करेंगे बताओ? अब हमारे को आपका कहना भी है, हम भी कह सकते हैं नाली निकालो, कीचड़ साफ करो तो हम तो वो कर सकते हैं। अब ये नाला साफ होगा तो वो नाली का कहते हैं तो नाला साफ नहीं होना, आगे आर्डर ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें? आप बताओ ना, कीड़ा कब तक हम निकालेंगे बाहर? ये कहना है। हमारे साथ में और भी वार्डवासी, उनसे जानेंगे किस तरह के हाल है उनके वार्ड के। बताएं, किस तरह के आपके हाल है वार्ड के? हमारे को जमीन आता है तो इधर महिला शोर होने जाती है, उधर जीव जंतु निकलते हैं और बरसात में पानी भर जाता है तो वो नाली कीड़े घर के अंदर घुस जाते हैं और उधर पार्षद को सुनने आता है। ये समस्या है। और वगैरह ये रोड पर वो कच्चा पड़ेगा, कुछ सुनने सफाई वगैरह कुछ भी नहीं होती है और ये जीव जंतु मच्छर वगैरह काटते हैं। तो आपको बताओ, फिर चुनाव आने वाले, फिर नेताजी आपके पास आएंगे, फिर वोट मांगेंगे, फिर आपसे हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे, क्या कहना है? वो आएंगे हमारा काम करेंगे तो उनको वोट देंगे, तो हमारा काम वोट नहीं देंगे। तो इस बार क्या सोचा आपने, जब चुनाव मांगना पड़ेगा, चुनाव मांगे, इस बार क्या सोचा आप लोगों ने? जब हमारे से काम करेंगे तो उनको वोट देंगे, तो सुनने आएगा। ये समस्या है। हमारे मतलब नाली साफ कर नाली साफ कर दी, अब नाली साफ नहीं होगी तो हम वोट देंगे ही। बस हमारे घर मतलब नाली साफ करो तो वोट देंगे हम, इधर हम वोट नहीं देंगे। बड़ी सरकार आओगे कोई भी आओ, जब तक ये नाली का कीचड़ साफ नहीं होगा तो हम वोट किसको नहीं देंगे। वोट जब देंगे कि मतलब ये पूरी नाली साफ होगी, ये इधर से पूरा पानी जाना चाहिए, इधर का सब निकलना चाहिए तो हम वोट देंगे। झाड़ू कर दे, इधर नाली में कचरा डाल दे तो उधर डाल देता, कहते तो ये हो जाता कि अभी काम में टाइम नहीं है, ऑर्डर नहीं है, आगे से ऑर्डर आ गया तो नाली स्थिति अच्छी है, रोड भी अच्छे हैं और नल वगैरह सबका कनेक्शन वगैरह भी अच्छा है और चैम्बर की सुविधा से मतलब काफ़ी अच्छा हो गया है कि नालियाँ वगैरह गंदी नहीं दिखती है। 99% तो काफ़ी अच्छा हो गया। बताइए, क्या कहना है आपका, आपके वार्ड में समस्या का हल हुआ है? सर, यहाँ सारी समस्याओं का हल हुआ है, पानी भी टाइम से टाइम आता है, रोड वगैरह की भी सुविधा अच्छी हुई है, सारी सुविधाएं व्यवस्थित है। तो क्या कहना है, आपके वार्ड में किस तरह का विकास हुआ है?
सर रोड वगैरह के भी आप देख ही रहे हो, चैम्बर की सुविधा है, पानी की भी सुविधा है, मतलब सारी सुविधा अच्छे से हुई है। क्या कहना आपके वार्ड के बारे में आपका? वार्ड के बारे में वार्ड ये है कि गलियां जो हमारी बरसों से वो हुई थी, ख़राब पड़ी थी बरसों से, पिछले 30 सालों में रोड नहीं बना, जो इस साल अभी इस कार्यकाल में रोड बना है। इसके पहले कभी रोड बना नहीं था, काफ़ी समय से समस्या थी, पहले बहुत समस्या थी, नल पानी बिजली की सभी की समस्या थी, लेकिन अब सब अच्छा है और बहुत बढ़िया है और हमारे पार्षद इस पार्षद से हम सब खुश हैं। विजय जी वाफना। क्या कहना है आपके वार्ड पार्षद के बारे में? इनकी कार्य व्यवस्था व्यवस्थित रही है और सब कार्य व्यवस्थित रहे हैं, जैसे रोड बनवाना है, नल वगैरह पानी की व्यवस्था करवाना है, और जैसे कि लॉकडाउन के दौरान मतलब बहुत से व्यक्तियों को बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का समाधान कराना, घर घर जाकर सभी को मतलब राशन पानी मुहैया कराना और मास्क वगैरह वितरण करना और उनके कोरोना वगैरह की जांच वगैरह के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। चुनाव लड़े थे नवीन जी नागदा, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का आपके वार्ड का हाल है, क्या कहना है, क्या कहना है नवीन बताएं। देखो सर, हाल तो वो का वो ये जो 5 साल पहले 10 साल पहले जो मैंने वार्ड छोड़ा था, 10 साल पहले मैं पार्षद था, उसके बाद में फिर 2 बार बीजेपी का पार्षद आया, स्थिति एज इट इज़ वहीं की वहीं है। यहाँ तक कि चुनाव लड़ने के बाद उनने भेदभाव की राजनीति भी करी है। भोजन के कोरोना काल में भोजन के पैकेट उनके चहेतों को वितरित किए हैं। रही बात दवाई छिड़कने की, उनके घर के आसपास दवाई छिड़कवा दी, पूरा मोहल्ला बाकी रह गया। मतलब कुल मिला के भेदभाव की राजनीति ज़्यादा हो रही है। नवीन में आप भी यहाँ से पार्षद रहे, वार्ड वासियों को कहना है कि यहाँ विकास नहीं हुआ, लेकिन जब आप वार्ड पार्षद रहे तो क्या आपने विकास नहीं कराया? मैंने बिल्कुल विकास कराया और मैंने तो जो डामर वगैरह सड़कें वगैरह जो पिछले 25-30 साल में नहीं बनी थी, वो सब विकास मेरे कार्यकाल में, रघुराज जी उस समय अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में काफ़ी विकास हुआ है। नीमच सिटी में रामपुर दरबार शमशान तक रोड वगैरह, एक भी गली है भी, एक भी मोहल्ला ऐसा बाकी नहीं रखा था, सब में डामरीकरण आरसीसी वगैरह सब हुई थी। और आज जो आपका चैनल जिस प्रकार से वार्ड भ्रमण और सर्वे कर जो जनता के अंदर एक जागरूकता का अभियान जो किया है, काफ़ी अच्छी बात है। मैं इसके लिए आपके पूरे चैनल को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जहाँ वार्ड विकास की बात आई है तो अभी मेरी पत्नी पार्षद रही 5 साल, उससे पहले मैं इसी वार्ड से प्रतिनिधित्व कर रहा था नेता प्रतिपक्ष के रूप में। तो यदि देखें तो इन 5 और 5-10 साल के अंदर इस वार्ड में हमने अमूलचूल परिवर्तन किए। आज से 10 साल पहले इस वार्ड की स्थिति बहुत ही दयनीय और खस्ता हालत थी। धीरे धीरे हमने इस वार्ड को एक शहर के अंदर वार्ड नंबर 2 को एक नई पहचान दी है। पूरे वार्ड के अंदर हमने सीसी रोड, जहाँ डामरीकरण है वहाँ डामरीकरण का कार्य कराया, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई है। साथ ही अभी सीवरेज के जो चैम्बर वगैरह बने इनमें ध्यान दिया है, साफ़ सफाई की व्यवस्था पर ध्यान दिया है, साथ ही लाइटों की व्यवस्था पर ध्यान दिया है। और इस वार्ड के अंदर आने वाले जितने भी देवस्थान है, मंदिर है, वहाँ पे भी हमने जो बन सका वो सब कार्य कराया है। जैसे पीपली चौक पंच मंदिर के ऊपर हमने शेड, फर्शीकरण, बाउंड्री वाल का कार्य किया, शीतला माता मंदिर के ऊपर किया है, और ऐसे जो वार्ड के अंदर जो धार्मिक स्थान है उन पर कार्य किया है। साथ ही नीमच सिटी रावणमुंडी जाते हैं, जो बंदे की पाल बरसों से ऐसी पड़ी थी कच्ची, जिसमें निकलना दुश्वार था 4 माह। उस बाउंड्री वाल का जीर्ण सी स्थिति थी, उसको हमने रोड बनाया, वहाँ एक पुलिया का निर्माण कार्य किया। साथ ही बंदे की पाल से अपने गायरी मोहल्ले तक हमने सनसेट लाक का सीसी रोड का वहाँ पे भी किया। वो भी बहुत दयनीय स्थिति थी, लोग आने जाने में परेशान थे, क्योंकि वो एक वार्ड की बात नहीं, उस वार्ड में 4-5 जुड़े हुए हैं, तो उसका भी हमने कार्य किया। और साथ ही साथ शासन की जितनी भी योजनाएं चल रही है, जैसे संबल योजना थी, संबल योजना के अंदर हमने हितग्राहियों को लाभ दिलवाया है। साथ ही विधवावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और विकलांग पेंशन के अंदर हमने यहाँ वार्डवासियों को लाभ दिलवाया है। गरीबी रेखा के जिनके BPL कार्ड जो नहीं बन पाए थे उनके लिए मैंने प्रयास करके उनको भी लाभ दिलाने का प्रयास किया है। तो मूलभूत ये है कि बहुत कुछ जो स्थितियाँ थी, आज व्यक्ति के हर घर तक नल का पानी पहुँच रहा है। और ये सारा यदि विकास कार्य किया है तो ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की एक दृढ़ संकल्प और दृढ़ निष्ठा थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि जो मन से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, वो अपना वचन पूरा निभाते हैं। और ये जो कार्य जितना भी हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी
के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने इस कार्य को पूरी लगन से और तन्मयता के साथ किया है और मैं मानता हूँ वार्ड में हमने पूरा कार्य करने का प्रयास किया है। अभी वर्तमान स्थिति में पूर्ण रूप से वार्ड बहुत अच्छा बना दिया है और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इसमें भी कोई कार्य शेष नहीं रह गया है। वार्ड से अलग हटके भी हमने आसपास के क्षेत्रों में भी काम किया है। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन के अंदर भी हमने जो लॉकडाउन था उसके अंदर लॉकडाउन को रहते हुए जिन लोगों को जो सहायता दिलानी चाहिए, जिन स्वयंसेवी संस्थाओं से जो सहायता दिलानी थी वो भी दिलाई, चाहे राशन के किट हो, चाहे मास्क का मामला हो, सैनिटाइज़र का मामला हो या अन्य जो भी सुविधाएं थी खाने के पैकेट से संबंधित। जहाँ तक खाने के देखो क्या है, राजनीति क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आरोप और प्रत्यारोप लगता है और इन चीज़ों की चिंता नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक चेहरा और नहीं चेहरा देखने की बात है तो पूरे वार्ड में मैंने रोड बनाए, पूरे वार्ड में पानी ही जा रहा है तो वहाँ कोई चेहरा देखकर ही ऐसा नहीं कि उसका नल चल रहा है और उसका नल बंद है या उसके घर के सामने रोड नहीं बनाया। तो जो आदमी दुर्भावनाओं से काम करता है वो दुर्भावनावश ही बयान देगा। हम भारतीय जनता पार्टी एक नज़र से काम करती है, एक विश्वास से काम करती है। हमने उसी विश्वास और उसी भावना से काम किया। हमने जो चुनाव में जो वादा किया था उस वादे को पूरी तरह निभाया है। और रही सवाल कि हमने लॉकडाउन के अंदर जिन लोगों को, जिन हितग्राहियों को जो राशन के पैकेट जाना चाहिए हमने सूचीबद्ध तरीके से सूची बनाई है, सर्वे किया और जिन लोगों को जो पैकेट जाना चाहिए वो भी हमने पहुंचाने का कार्य किया, मास्क वितरण का कार्य किया। इसलिए आरोप और प्रत्यारोप राजनीति क्षेत्र में कार्य करते हैं तो लगते हैं, परंतु हम चेहरा देखकर काम नहीं करते हैं। हम वार्ड की जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं और लगातार ये दूसरा तीसरा कार्यकाल से हम कार्य कर रहे हैं। अन्य सामाजिक क्षेत्रों के अंदर भी काम करते हैं तो ये इन चीज़ों का नहीं देखना चाहिए। और जो मेरे पे आरोप लगा रहा है विपक्षी, जो मेरे सामने जो भी रहा है, मैं कहता हूँ कि उनका कार्यकाल उठा के देखें तो क्या था, पूरी जर्जर स्थिति थी। इन 10 सालों के अंदर हमने इस वार्ड को कहाँ से कहाँ ला कर खड़ा किया है। ये वार्ड की जनता से आप घर घर जाकर सर्वे कराएं मेरे लिए तो आपके सम्मुख बोलेगी कि हमने कहाँ क्या काम किया और क्या काम नहीं किया। मैं मानता हूँ हमने 100% सही काम किया है।